अस्सलामुअलैकुम। स्पाइसी रिव्यू के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मारिया अली। उम्मीद करती हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत शानदार हूं। आज जी बात करेंगे हम उस ड्रामे के हवाले से जिसमें बहुत ही चीखना चिल्लाना है, बहुत ही मैं है, लेकिन समहाउ अगर हम उसकी बात करें तो पाकिस्तान की कुछ एलीट क्लास की जो है तरफ इशारा भी करती है, जो ऐसा करते हुए नजर भी आते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि हमारे बाप के पास पैसा है तो हमने इस मुल्क को खरीद लिया है। तो बात करेंगे आज मैं ड्रामे के रिव्यू के हवाले से उनकी लेटेस्ट एपिसोड में क्या कुछ दिखाया गया और मुबशरा जो है अब वो मैं से आप और जीजी पे कब आने वाली है। आज की वीडियो में इसका खुलासा करने जा रहे हैं, लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं बेहतरीन रिव्यूज़ और वीडियोस और चीज़ें लेकर हाजिर होती रहूं और आप लोग उसको मिस ना करें और उसको देखते रहें। तो जी बात करते हैं मुश्किल तरीन बल्कि समटाइम्स बहुत ही इरिटेटिंग ड्रामे मैं के हवाले से। जब ये आता है तो लोग काफ़ी परेशान होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों को अब इसकी जो है साइकी समझना जो है वो आसान हो रही है, जिसका नाम तो बिल्कुल सही रखा गया मैं, क्योंकि इसमें आप देखें कि मुबशरा की मैं ही होती रहती है और मुबशरा बस मुबशरा ही है। अच्छा जी, फोकस था लास्ट एपिसोड का शादी पर। मुबशरा की जो है वो शादी हो रही है, निकाह हो रहा है। मुबशरा का कोई लेना देना नहीं है कि किससे मेरा निकाह हो रहा है, बस उसने एक ज़िद लगा ली है कि मेरे पहले शौहर ने जो है वो मेरी दोस्त के साथ शादी कर ली है, तो अब मुझे शादी करनी है कहीं से भी लड़का ढूंढ के लेकर आओ। तो बली का बकरा जी बना दिया गया है एक अपने ही लड़के को। वो बेचारा जैद जो है वो हमेशा से बली का बकरा बनता आ रहा है। लगता नहीं है कहीं से कि उसका बाप इतना अमीर है, वो बेचारा इतना मस्कीन पूरे ड्रामे में नजर आया है जिसकी कोई हद नहीं है। फोकस करते हैं जी लास्ट एपिसोड पे, मुबशरा के ड्रेस पर हम फोकस करते हैं। वैसे तो वो बिल्कुल सही बोल रही थी कि काफ़ी फजूल ड्रेसेस जो हैं उसकी शादी के फंक्शन के लिए डिज़ाइनर लेकर आता है। बहुत ही बोगस, बहुत ही फजूल। जितना इसमें लीड क्लास को दिखाने की कोशिश की गई है उतने ही कपड़े जो हैं वो उसमें अजीबो गरीब पहनाए जाते हैं। सिर्फ मुबशरा के कपड़े जो हैं वो अच्छे होते हैं, बाकी सबके जो हैं वो बहुत ही बोगस होते हैं। तो मुबशरा जो है डिज़ाइनर पे जो है वो चीख चिल्ला रही है कि ये कैसे कपड़े हैं, तुम्हें जो है पता नहीं है कि मेरे कपड़े बहुत शानदार डिज़ाइन होने चाहिए, लगता नहीं है कि तुमने ये मेरे कपड़े मेरे मुताबिक डिज़ाइन किए हैं। तो हमें भी कपड़े को ज़्यादा पसंद नहीं आए, तो काफ़ी ज़्यादा क्लास होती है डिज़ाइनर की। अल्लाह अल्लाह करके जी बेचारा जो मुबशरा है उसकी शादी हो रही होती है। अब जो कमिंग अप नेक्स्ट एपिसोड है उसमें बड़ा ही धमाका होने जा रहा है, उसमें बड़ी मज़ेदार चीज़ें होने जा रही हैं। उसकी वजह ये है कि जिस में हम साफ देख सकते हैं, हम जो है साफ इसमें बात कर सकते हैं मजलूम जैद जो है उस बेचारे को कुछ भी नहीं पता कि उसका बाप फ्रॉड करके झूठ बोल के डरा धमका के जो है ना दूसरी पार्टी को जिससे वो शादी करना चाहता आयरा से, ठीक है, वो अब कोई मोहब्बत इतनी नहीं थी क्योंकि कभी उसने अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया, ना ही आयरा ने कभी दिखाया कि भाई मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, दिल ही दिल में है। तो आजकल ये दौर थोड़ी है कि दिल ही दिल में तो लोग आपकी अच्छाई नहीं देखते, आपको मुंह से बतानी पड़ती है कि आपने कोई अच्छा काम किया। अच्छा जी, तो आप उस बेचारे को पता नहीं है कि उसको बली का बकरा बना दिया गया है, उसका निकाह हो रहा होता है, शादी हो रही होती है। उस पर आती है जी आयरा, एंट्री मारती है आयरा, फिर उसको कहानी सुनाती है कि तेरे अब्बा ने मेरे साथ क्या किया। तेरे अब्बा ने जो है ना मेरे भाई को और जो है वो धमकी दी है कि पूरी की पूरी फैमिली को हम उड़ा देंगे, टपकवा देंगे, तो तुम जो है वो पीछे हट जाओ। वो सारी कहानी उसको बताती है। वो बेचारा सर पकड़ के बैठ जाता है कि मैं क्या करूँ, ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं तो लुट गया बर्बाद हो गया। भाई लुट गया बर्बाद हो गया, तुमने आज तक आयरा को तो ये बताया नहीं है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ या शादी करना चाहता हूँ। अब जी मामला बड़ा ख़राब है क्योंकि वट्टे सट्टे की यहाँ पे शादी हो चुकी है, यानी कि मुबशरा के भाई के साथ जो है वो जैद की बहन की शादी हो चुकी है। अब जब पोल खुलते हैं तो मुबशरा जो है उस बेचारी की मैं जो है वो मीमी पे आ जाती है, यानी कि मुबशरा के साथ एक बार फिर से हैंड हो जाता है। वो बेचारी ना शक्ल देखती है, ना सूरत देखती है, ना कोई देखती है, अपने स्टैंडर्ड की कहानी सुनाती रहती है। जो मिल जाता है उससे शादी कर लेती है और उसके बाद उसके साथ ये हाल होता है। पहले उसका जो मियाँ था अजीबो गरीब सा, वो उसको छोड़ के चला जाता है, तलाक दे देता है। उसकी दोस्त जिसको हमेशा वो अपने उतरन कपड़े दिया करती है वो पीछे से छुरा घूम के उसके फर्स्ट हस्बैंड से शादी कर लेती है। अब जी अब्बा जी ने ढूंढा उसके लिए जैद, और जैद का पता चला कि जैद जो है वो शादी तो कर ली लेकिन रात को जी वो नस गया, भाग गया। अब जैद भाई को पता चल जाता है कि उसके साथ जो है उसके अब्बा ने लालच की वजह से अपने बिजनेस पार्टनर के साथ जो है वो शादी की है, पूरी फैमिली को मरवाने की धमकी दी थी अब्बे ने। तो अब वो परेशान जो है सर पकड़ के बैठ जाता है कि अब ये क्या हो गया, मैंने तो वैसी वट्टे सट्टे की शादी कर दी है, मैं अगर कोई हैंकी पैंकी करूंगा तो मेरी बहन की जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। अब बेचारा जैद जो है वो कुछ नहीं कर सका, फंस गया बुरी तरह। मुबशरा की जो है आप सबको पता है कि बहन जो जैद की है, ठीक है, उसकी शादी होती है। जैद की जो बहन है
कशमाला की, हाँ मैं भूल गई ना, नाम ही इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। कशमाला की शादी हो जाती है अब मुबशरा के भाई के साथ। बड़ी अजीब सी मुझे बात लगी यार, कशमाला को इतने फजूल कपड़े पहनाए हुए थे, यकीन मानो इतने बकवास कपड़े पहनाए गए थे, ऐसे लग रहा था कि जी धर्मपुरी बाज़ार से जो है ना उसके कपड़े बेचारी की शॉपिंग की हुई है। बहुत बुरे, जितना इलीट जितना मैं जितना क्लासी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कपड़ों वगैरह पर जो है वो बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है, और बहुत ही बोगस किस्म के कपड़े बेचारी कशमाला को पहनाए हुए थे। अब जी कशमाला जो है वो चली जाती है शादी होके मुबशरा के घर में, क्योंकि वो प्यार करती होती है मुबशरा के भाई से, तो मुबशरा का भाई वैसे ही नफरत करता है अपनी बहन से, तो वो तो तंग आया हुआ था। अब दोनों जो है वो हंसी खुशी रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुबशरा जो है उनकी ज़िंदगी बर्बाद करेगी, क्योंकि अब जो कशमाला का भाई जैद है वो, उसको पोल खुल गए हैं, उसको पता चल गया कि मेरी शादी तो धोखे से करवाई गई है, तो वो अब अपनी शादी जो है वो सही से नहीं निभाना चाहेगा। मुबशरा वैसी बदतमीज़ है, तो मुबशरा ने अब कशमाला और अपने भाई की ज़िंदगी बर्बाद करनी है। यही आने वाला ड्रामा जो है अब जो है इंटरेस्टिंग होने की कोशिश होगी। अब बेचारा जैद जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो बुरी तरह फंस गया है। वैसे बेचारी जो कशमाला है उसके साथ भी बड़ा बुरा किया गया, इतने बुरे उसको कपड़े पहनाए गए। शायद अब ड्रामा जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए, अब शायद जो मुबशरा साहिबा है इसका चीखना चिल्लाना थोड़ा सा कम हो जाए, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है निकल के सामने आए। ये तो सच है कि जी आप जितना मर्जी अमीर हो, यू कांट बाय हैप्पीनेस, यू कांट बाय लव, यू कांट बाय रिलेशनशिप्स, ये पॉसिबल नहीं है जितने मर्जी आप अमीर हो। इसके लिए आपको जो इन्वेस्ट करना पड़ता है, और आजकल के दौर में अगर मैं बात करूँ तो आप जितनी मर्जी मोहब्बत में इन्वेस्ट भी करें, जिसने आपको धोखा देना है, जिसने आपको छोड़ना है, वो तब भी चला जाता है। तो पैसे से आप मोहब्बत तो और रिलेशनशिप तो खरीद नहीं सकते, ये बड़ी जल्दी मुबशरा को समझ आ जाएगी। अभी कहीं ना कहीं मुबशरा को ये समझना होगा कि मैं से काम नहीं बनेगा। अब तो जो है वो आप जनाब की बात आ गई है, देखें मुबशरा आप किस किस की ज़िंदगी बर्बाद करती है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो है नेक्स्ट एपिसोड है, सबको इंतज़ार है, और बड़े राज जो है वो खुलेंगे, पता चलेगा कि मुबशरा बेचारी की ज़िंदगी एक बार फिर से बर्बाद हो गई। वो कहती है मैंने क्या किया है, मैं तो बस मैं चाहती हूँ कि मैं करती रहूँ और मुझे कोई जो है गुलाम मिला रहे, लेकिन जी अब गुलामी से बात बहुत आगे जा चुकी है। नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करेंगे, आप लोग मेरी अगली वीडियो का इंतजार करेगा। अगली वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने जा रही है, आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।